दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली और पसंद की जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। चाय के आपकी सेहत पर बहुत सारे असर पड़ते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और इनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। जहां एक ग्रुप कहता है कि चाय आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, ये जहर का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कहती है कि चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, चाय को अगर आप मॉडरेशन के साथ पिएं तो नो डाउट इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इनफैक्ट इन बेनिफिट्स के बारे में मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाय पीने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कितनी क्वांटिटी में और कब कब आपको चाय पीनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से चाय के इन फ़ायदों के साथ आपको कुछ प्रोबेबल नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चाय से होने वाले इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे और साथ ही इन साइड इफ़ेक्ट्स को आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इस बारे में भी कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, इस वीडियो में चाय के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा ये पूरी तरह से साइंस के ऊपर आधारित हैं, साइंस बैक्ड हैं, और इसलिए आपको इस वीडियो में कोई भी सुनी सुनाई बात या बेसलेस चीज़ नहीं मिलेगी। वैसे चाय को मॉडरेशन में पीना, यानी कि दिन में 2 से 3 कप तक अगर आप चाय पीते हैं तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप चाय को ज़रूरत से ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो कि चाय को पीने से आपके अंदर हो सकता है वो है हमारी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन पर पड़ने वाला इसका असर। दोस्तों, चाय में पाए जाने वाले टैनिन्स खाने में मौजूद आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। ये टैनिन्स आयरन के साथ बाइंड हो जाते हैं जिससे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर इनका आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। वैसे रिसर्च बताती है कि टैनिन्स प्लांट सोर्स से मिलने वाले आयरन को ज़्यादा ख़राब करता है, एनिमल सोर्स से मिलने वाले आयरन पे इसका इतना ज़्यादा असर फिर भी नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, तो ऐसे में चाय का ये साइड इफ़ेक्ट यानी आयरन के कमी को कर देने वाला ये साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर ज़्यादा देखा जाएगा। आयरन के कम एब्जॉर्प्शन होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो सकती है और कमज़ोरी आ सकती है। इसलिए ख़ास करके अगर आप ऑलरेडी एनीमिक हैं, आपके अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय का दूसरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर। चाय में पाए जाने वाले कैफ़ीन से कुछ लोगों के अंदर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस, बेचैनी और स्लीप इश्यूज़ भी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, 1 कप चाय में करीब 11 से लेकर 61 मिलीग्राम तक कैफ़ीन हो सकता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी आप पीते हैं, जितना ज़्यादा चाय को देर तक आप उबालते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी चाय के अंदर कैफ़ीन का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। वैसे आमतौर पे देखा गया है कि दिन भर में अगर आप 2 से लेकर 4 कप तक भी चाय पीते हैं तो इससे जितना कैफ़ीन आपको मिलता है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र नहीं आते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा पीने से, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कैफ़ीन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों में इवन कम चाय पीने से भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं। अगर आपको चाय पीने से बेचैनी होती है या घबराहट होती है या नींद कम हो जाती है तो आपको चाय पीना कम कर देना चाहिए, या फिर आपको कैफ़ीन फ्री, आजकल बहुत सारी हर्बल टीज़ आ रही हैं मार्केट में, तो उनको आपको लेके इस्तेमाल करना चाहिए। इनके अंदर कैफ़ीन नहीं होता है और ये आपको नुकसान नहीं देती हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आपको रात को सोने से पहले चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, अदरवाइज़ आप रात भर करवटें ही बदलते रहेंगे और आपको नींद नहीं आएगी। चाय का तीसरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में नौजिया की शिकायत हो जाती है, यानी उनका जी मचलाने लगता है, उल्टी जैसा महसूस होता है। वहीं कुछ लोगों में एसिडिटी हो सकती है या फिर कॉन्स्टिपेशन और भूख की कमी भी हो सकती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको पहले से ही हैं, या अगर चाय पीने से ऐसी दिक्कतें आपके अंदर आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कभी भी खाली पेट चाय ना पिएं। अगर खाली पेट चाय पीना छोड़ने के बावजूद आपको ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं तो ऐसे में आपको चाय पीना कम कर देना चाहिए, या फिर अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो आपको चाय पीना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इस तरह की दिक्कतें होने के बावजूद आप चाय पीना नहीं छोड़ते हैं तो ऐसे में कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी आपके अंदर हो सकती हैं। जैसे कि आपके अंदर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है, या फिर आपके पेट में अल्सर्स भी हो सकते हैं, ज़ख़म भी हो सकते हैं। और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि अगर आपके अंदर हो गई तो बहुत लंबे समय तक रहती हैं और आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं।
दोस्तों, ज़्यादा चाय पीने से आपका वज़न भी बढ़ता है। वैसे बिना चीनी वाली और बिना दूध वाली चाय अगर आप पीते हैं तो उससे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं और वेट लूज़ होता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो चाय में खूब सारी चीनी डालकर, खूब सारा दूध डालकर और कभी कभी तो उसमें मलाई डालकर भी पीते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो डेली कैलोरी इनटेक है वो बढ़ने लगती है, जिससे वेट गेन होने लगता है। तो अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं या फिर उसको बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिना चीनी की चाय पिएं या बहुत कम चीनी की चाय पिएं और दूध उसके अंदर हो सके तो ना डालें। शुरू शुरू में आपको बिना चीनी की और बिना दूध की चाय शायद बहुत बुरी लगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसकी आदत डाल लेंगे तो आपको इसके जो है टेस्ट वो नॉर्मल लगने लगेगा और इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा बल्कि आपको वज़न लूज़ करने में आसानी होगी। दोस्तों, चाय एक ऐसी ड्रिंक है जिसकी आदत बड़ी ही आसानी से लग सकती है। जितनी ज़्यादा आप चाय पीने लगते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल होने लगती है, इसकी आदत पड़ने लगती है। और फिर इतनी चाय से भी आपके जब मज़ा नहीं आता है तो आप और ज़्यादा चाय पीनी शुरू कर देते हैं और इस तरह से आपकी डेली जो चाय की क्वांटिटी है, इनटेक है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। और ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं, इनके पैदा होने का ख़तरा आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि चाय के ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स इसको ज़रूरत से ज़्यादा पीने की वजह से पैदा होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से पैदा होते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप ज़्यादा चाय पीने लगते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर पैदा होने लगते हैं और आप चाहते हैं कि आप चाय को छोड़ दें, तो अब आप चाय को नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि आप इस पर डिपेंड हो चुके हैं, इसकी आदत आपको लग चुकी है। ऐसे में अगर आपको एक दिन भी चाय टाइम पे नहीं मिलती है तो आपके सर में दर्द होने लगता है, मूड चिड़चिड़ा होने लगता है और बेचैनी सी होने लगती है। यही नहीं, चाय ना मिलने की वजह से ना तो आपका किसी काम में मन लगता है और ना ही किसी चीज़ पर आप ढंग से कंसंट्रेट कर पाते हैं। दोस्तों, चाय अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपके अंदर बहुत सारे नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप दिन में 2 या 3 कप या मैक्सिमम 4 कप तक भी चाय पीते हैं तो इससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी है या आपके अंदर कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, गैस एसिडिटी वगैरह रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर अगर आप कैफ़ीन और टैनिन्स के लिए ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं और कम क्वांटिटी में चाय पीने से भी आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो ऐसे में आपको चाय कम से कम या फिर बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए। एक और बात जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर आपके आसपास के लोग जो हैं वो सारा दिन चाय पीते रहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका चाय की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना और इसकी लत लग जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ कंट्रोल। यकीन मानिए, अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है और आप चाय को मॉडरेशन के साथ इस्तेमाल करते रहते हैं तो कभी भी आपको ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान जो मैंने आपको बताया है फेस करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।